आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। इस समय जबलपुर में मौसम कभी गर्म तो कभी नरम बना हुआ है। बारिश कम होने से सूरज की निकलती तेज धूप और उमस से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि धान की बोनी की तैयारी कर रहे किसान भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात और मानसून की बढ़ती सक्रियता के चलते 20 जुलाई तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने चमकने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिन जबलपुर संभाग में अच्छी वर्षा के आसार हैं। हाल ही में जबलपुर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और स्टार्टअप के एमओयू 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में होंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 3,500 निवेशकों ने पंजीयन कराकर 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई है। 55 निवेशक ऐसे हैं जो 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इंडस्ट्री जबलपुर सहित पूरे संभाग में लगे, ऐसी नीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि निवेशकों से ठोस आधार पर एमओयू होंगे। इसके बाद दूसरे स्थानों पर कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। जबलपुर के डुमना नेचर पार्क के समीप गधेरी में पौधरोपण से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की। इस दौरान जबलपुर सांसद, महापौर, विधायक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और नगर निगम अध्यक्ष ने भी पौधे रोपे। जिले में जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न चरणों में लगभग 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान के पहले दिन जिले भर में अलग अलग लोकेशन पर 1,47,000 पौधे रोपे गए। पौधरोपण अभियान के तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के विभिन्न सब स्टेशनों और रहवासी कॉलोनियों में वृहद पौधरोपण किया गया। एमपी ट्रांसको के मुख्यालय जबलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न सब स्टेशनों पर 2,000 पौधों के रोपण लक्ष्य के मुकाबले 3,261 पौधों का रोपण कर पहला चरण पूरा किया गया है। इधर संस्कारधानी में स्वच्छ पर्यावरण और सुंदर बनाने की दिशा में ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने विभिन्न क्षेत्रों में 45 विभिन्न प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। मानसून के आते ही शुरू हुए अभियान के तहत सितंबर तक 1 लाख, अक्टूबर माह में दशहरा से दिवाली के मध्य एक साथ 11 लाख पौधे संस्कारधानी में वाल्मीकि पद्धति से लगाए जाएंगे। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि से लगाए गए वृक्ष स्वयं अपना विकास करते हैं और 3 साल के भीतर विकसित हो जाते हैं। जबलपुर में दस्तक अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्नेहनगर में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर किया। 5 जून को शुरू हुए इस अभियान में 0 से 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण और बाल्यकालीन बीमारियों को चिन्हित किया जा रहा है। 27 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल 5 साल तक के बच्चों के घर घर जाकर उनकी चिकित्सीय जांच और आवश्यक उपचार तथा प्रबंधन सुनिश्चित कर रहे हैं। जबलपुर शहर में पहले से मौजूद रैन बसेरे के साथ 100 बिस्तर का मॉडल रैन बसेरा बनाया जाएगा। जिले में आज संगठित क्षेत्र में 4,80,000 श्रमिक हैं। इनमें 66,000 भवन निर्माण से जुड़े हैं। इसका फायदा इनमें से उन श्रमिकों को मिलेगा जो शहर में ही ठहर जाते हैं, लेकिन रात काटने के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं होता। इस रैन बसेरा में कई प्रकार की सुविधाएं होंगी। बेहतर शौचालय, पीने और निस्तार के लिए पानी के साथ आरामदायक पलंग के अलावा साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के हिसाब से कमरों का निर्माण कराया जाएगा। जबलपुर के शासकीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर परीक्षार्थी को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक छोड़ने की व्यवस्था रूट के हिसाब से उपलब्ध कराई गई है। प्रतिदिन के हिसाब से महज 1 रुपए में सुविधा दी जा रही है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ईसी तिवारी ने बताया कि 14 जुलाई से बस सेवा आरंभ कर दी गई है। कॉलेज प्रबंधन जन भागीदारी मद से इसका संचालन करेगा। जबलपुर में शहादत के पर्व मुहर्रम का कल बुधवार को समापन हुआ। मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ बड़ी तादाद में हिंदुओं ने भी अकीकत के साथ सवारियां रखी, लंगर बांटा और सजावट की। मुहर्रम पर शासन प्रशासन ने भी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। संवेदनशील और मुख्य मार्गों पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई। दोपहर की नमाज के बाद इमाम बाड़ों से सावरियों और ताजियों का निकलना शुरू हुआ। जुलूस में लगभग इस साल 300 सवारी और 55 छोटे बड़े ताजिया शामिल हुए, जो रानी ताल स्थित करबला पहुंचा। इधर अपनी कौमी एकता के लिए जाने वाले क्षेत्र गढ़ा में हिंदू मुस्लिम मुजवारों की 40 से अधिक सवारियां और 10 ताजिए शामिल हुए। वहीं पुरी की तरह संस्कारधानी जबलपुर में भी द्वारकाधीश जगन्नाथ भगवान साल में एक बार अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। इनमें 11 संस्थाओं के रथ और झांकियों के साथ ही कई संकीर्तन मंडलियां भी रथयात्रा में शामिल हुई। जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक में शंखनाद के साथ भगवान की रथयात्रा प्रारंभ हुई। रथयात्रा में इस्कॉन मंदिर के सैकड़ों साधक संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।